नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपने रिलेशनशिप को हम हील कर सकते हैं। रिलेशनशिप को हम और मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिलेशनशिप हम पा सकते हैं इससे, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। हम इस मेथड से अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। और चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, कोई भी। ठीक है। और उस सबसे पहले ना हमें इसमें एक फ़ोटो चाहिएगी। आपको एक फ़ोटो लेनी है जिस भी बंदे के साथ आपका रिलेशन ख़राब चल रहा है या जिसके साथ आप अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हो, उसकी एक फ़ोटो लो। वो फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मोबाइल में भी हो सकती है, पर फ़ोटो लेनी है ज़रूर। और सिंगल होनी चाहिए, कोई और उसके साथ नहीं होनी चाहिए फ़ोटो। जैसे भाई उनकी फ़ोटो के साथ किसी और की फ़ोटो हो, तो खाली सिंगल उन्हीं की फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इन सारी जो भी अब रिलेशनशिप मेरा है, जिसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी सारी जिम्मेवारी पहले खुद पे लेनी है कि आज जो रिलेशनशिप है ना, ये उसकी वजह मैं हूँ। मतलब उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप खुद लेनी है कि भाई मैंने उनको कुछ नेगेटिव दिया है, मैंने कुछ ना कुछ उनके लिए नेगेटिव सोचा है। खाली बोलना नहीं, अगर हमने सोचा भी है तो भी मैंने उसको नेगेटिव दिया है और वो वापस मेरे पास लौट के आ रहा है। और अगर कर्मों के हिसाब से देखें तो इस जन्म में या कोई पिछले जन्म का भी हमारा कार्मिक हो सकता है उनके साथ। तभी ये आपस में रिलेशनशिप बनते हैं, तभी ये हस्बैंड वाइफ बच्चे सारे रिलेशन इसी तरह बनते हैं। कोई ना कोई हमारा पिछला कार्मिक अकाउंट इनके साथ होता है, तभी ये अच्छे और बुरे रिलेशन हमारे उसी तरह हमारी लाइफ में आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जिम्मेवारी हमारी ये है कि जो भी रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है, एक्चुअली बुरा है तभी हम ठीक कर रहे हैं ना, तो जो भी बुरा है रिलेशनशिप, तो सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो कि मेरी वजह से ही ये सब है। ठीक है। और अब मेरी ही ड्यूटी बनती है कि मैं इसको ठीक करूं। और इसमें करना क्या है, एक फ़ोटो लीजिए और उस फ़ोटो में मान लो कोई हस्बैंड है या फिर कोई बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपस में कोई रिलेशनशिप है, तो कोई भी है, तो एक फ़ोटो लीजिए उनकी। और उस फ़ोटो में सबसे पहले तो उनसे माफ़ी मांगिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, कनेक्ट होते हैं जिससे, उसे सबसे पहले उनको आगे लाके और फिर उस इंसान के साथ जिसके साथ आपको रिलेशन अपना ठीक करना है, उसको सामने लाए और सबसे पहले उससे माफ़ी मांगिए कि आज तक जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने आपको नेगेटिव दिया है या गलत बोला है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले उसके माफ़ी मांगनी है और दिल से मांगनी है, क्योंकि जब दिल से करोगे तभी काम करेगी चीज़ें। तो दिल से सामने वाले से पहले माफ़ी मांगनी है। और साथ में ये भी कहना है कि जो तुमने मेरे साथ गलत किया है, जब भी तुम्हारी वजह से मुझे दर्द हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। माफ़ी मांगनी है और माफ़ करना है, क्योंकि जब तक आगे हम तभी बढ़ पाएंगे जब हम ऐसी सोच रखेंगे, जो उसने मेरे साथ किया है उसके लिए उसे माफ़ करो, और जो मैंने उसके साथ किया है उसके लिए भी माफ़ी मांगो। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले उस सोल से, उस इंसान से आपको माफ़ी मांगनी है, उस परमात्मा को साक्षी रख के कि मैं आपके आगे इससे माफ़ी मांगती हूँ। और दिल से माफ़ी मांगनी है। जब दिल से हम दुआ करते हैं ना तो लगती है ऐसी, जब दिल से माफ़ी मांगोगे ना तो वो जो कार्मिक अकाउंट है ना आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो उनसे माफ़ी मांगनी है सबसे पहले। उसके बाद जो भी चीज़ उन्होंने आपके लिए करी है, मतलब जिस इंसान के साथ आप अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हो, उनकी फ़ोटो आगे रखिए। और जो जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है, मतलब हो सकता है आपका कोई सामान लाने में हेल्प किया हो, या डेली आपको घर में इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्जी ला के दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं,
फिर घर में भी और बहुत सारी सामान है वो सारा ला के दे रहे हैं, ठीक है, वो उनके पैसों से आ रहा है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, रहने के लिए घर दे रखा है। तो जितनी भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो उन्होंने आपको दे रखी है, उसके लिए उनका शुक्रगुज़ार हो, थैंक यू करो कि कितनी सब चीज़ें मुझे दे रखी हैं उन्होंने। और जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, कि जैसे किसी की रीडिंग की अच्छी क्वालिटीज़ है, किसी के कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किसी का कोई बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है, तो जो भी उसमें अच्छाई है तो उसके लिए उनकी तारीफ़ करके थैंक यू करो कि थैंक यू, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ है और ऐसा लाइफ, ऐसा कोई भी जो भी है ऐसा मेरे इंसान मेरी लाइफ में आया जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके अंदर, उनको देखो और उनको प्रेज़ करो, थैंक यू करो इस चीज़ के लिए कि उनके अंदर देखिए क्वालिटीज़ हैं और ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आया, दूसरा इन्होंने मेरे लिए ये किया, इतनी सारी चीज़ें करी, उसके लिए थैंक यू करो, ठीक है। फिर ये ही हमें 10-15 मिनट करना है। अगर आप और ज़्यादा देर बैठ सकते हो तो बैठो, पर अच्छी फीलिंग लानी है। जो जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स उनके साथ अपने बिताए हैं उनको याद करो कि मैंने कौन कौन से जो पल हैं उनके साथ बिताए हैं। फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपस में 2 फ्रेंड्स हो सकती हैं, जो भी हमारा अच्छा रिलेशनशिप जब था तब हमने क्या क्या चीज़ इंजॉय करी है, कहाँ हम घूमने गए हैं, हमने क्या मस्ती करी है, वो सारी चीज़ें आप याद करो और उसको थैंक यू करो कि देखो ये इंसान मेरी लाइफ में था तो मैंने ये मस्ती करी, ये इंसान मेरी लाइफ में था तो इतने अच्छे पल मेरी लाइफ में आए। तो ये सारे मोमेंट्स को याद करो और उसको थैंक यू करो, बहुत ज़्यादा थैंक यू करो। तो ऐसे ही बिताओ 10-15-20 मिनट, जितनी देर आप उस फ़ोटो के सामने बिता सकते हो बिताओ उसको, ठीक है। और ये चीज़ आपको डेली करनी है। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो, जब उनको आप अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तभी ये चीज़ करनी है और फिर पूरे दिन उनको नेगेटिव देना है। फिर जो आपने किया है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा, वो कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस तो करनी करनी है और उसके साथ पूरा दिन उनको ब्लेसिंग्स देनी है, अच्छे वर्ड्स उनके लिए बोलने हैं, अच्छी बात उनके लिए सोचनी है, तो अच्छी चीज़ें ही उनके लिए सोचनी है। आप देखना थोड़े ही दिन में, और जिसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होंगी, बहुत इसने हाई एनर्जी एकदम दी है उनको, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी है, हो सकता है एक ही दिन में असर दिख जाए। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं इस चीज़ की। पर एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करती हूँ, वो मेरे किसी नॉन की है, मतलब मेरे नेबर में ही रहते हैं बल्कि वो। तो उन्होंने जैसे, उनका किसी के साथ रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से गड़बड़ चल रहा था, तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिसेस भी नहीं बताई, उनकी थोड़ी सी हीलिंग ही करी थी, सिर्फ वर्ड से ही हीलिंग करी थी थोड़ी सी मैंने उनकी, और इतना असर था कि वो मुझे खुद बता रहे थे कि जिस इंसान से वो 6 महीने तक बात नहीं किया ना, फर्स्ट डे जब मेरी उनसे बात हुई तो पहले ही दिन वो उनसे बात करना शुरू कर दिया। और 4-5 दिन बाद मैं उनकी डॉटर से मिली थी और उनकी डॉटर मुझे कहती है, आंटी आपने ऐसा क्या बोला मेरी मम्मी को कि जिस इंसान से 6 महीने बात नहीं कर रही थी, आपने एक ही दिन में ये उनको खुद बुला के कह रही हैं, खुद बुला के उनको बात कर रही हैं। मैं हैरान थी कि क्या क्या ऐसा हुआ है कि मेरी मम्मी खुद उनसे बात कर रही है। तो देखो हीलिंग में ये पावर होती है, जब आपको कोई हील करता है ना तो आप मेंटली हील होते हो सबसे पहले, और जब आप मेंटली हील होते हो ना तो आपकी बॉडी भी फिर हील होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मेंटली अपने आप को हील करो, जब वहाँ से हम हील होंगे तो हम अपने, जैसे कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है ना, कोई बीमारी है, तो वो भी हमारी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बेसिकली जो हमारी बीमारियाँ आती हैं वो हमारे मेंटल हेल्थ से, हमारा मेंटल हेल्थ कैसा है उसी हिसाब से हमारी बॉडी में बीमारियाँ भी आती हैं। और 95% जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो हमारी हमारी मन की स्थिति कैसी है उस पर डिपेंड करती है। अगर हमारी मन की स्थिति बहुत अच्छी है, आपने देखा भी होगा, एक ऐसे इंसान को देखो जो बहुत मतलब
मस्ती में रहता है, खुश रहता है सदा, आपने देखा होगा उसको बीमारियां नहीं होंगी, या होंगी तो बहुत कम, और वो उस पर इतना ध्यान भी नहीं देता होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपना मेंटल हेल्थ सही करना है हमें, फिर उसके बाद हमारा फिज़िकल हेल्थ भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, और थैंक यू सो मच। थैंक यू।